कॉमन फैक्टर है, ये भी कृष्ण की भक्त है, मैं भी कृष्ण का भक्त, कॉमन फैक्टर। तो कृष्ण ने हुक्म करा तो इन्होंने लिखा और म्यूजिक बनाई और गाया। और हमको भी हुक्म आया होगा कि चांद आपको कांटेक्ट करने वाली है बहुत जल्दी और आपको गाना है, बस हमने गा दिया और गा के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जो पूरी रूपरेखा इसकी है वो बहुत सुंदर है। जिस तरह हरे कृष्ण मूवमेंट हो रहा है ना, लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रोड पे निकल जाते हैं और पूरा ग्रुप लेके हरी बोल डांस करते हैं, गाते हैं, ये वो रंग है, ये पूरा समर्पण जो है कृष्ण की ओर वो इसमें नज़र आता है। तो मुझे चांद की जो भक्ति है वो बहुत भाती है और मैं समझता हूँ कि मैं भी उससे प्रेरित हुआ हूँ, मेरे अंदर भी वो फीलिंग आई जिस तरह से गाती हैं। तो मैंने भी आनंद लेके गाया, बहुत मज़े लेके गाया। और टी सीरीज़ में इन्होंने कहा रिलीज़ करना, मैंने कहा हो जाएगा, भी हो गया रिलीज़। ये इस तरह की चीज़ें तो कोई भी म्यूज़िक कंपनी ग्रैब कर लेगी, क्यों छोड़ेगी। तो टी सीरीज़ ने बिल्कुल फटाफट रिलीज़ किया और जन्माष्टमी के टाइम पे रिलीज़ किया, बहुत अच्छे टाइम पे रिलीज़ किया। इनको पता भी नहीं था, इनको एक मैसेज आ गया, लीजिए जी आपका प्रोमो आ गया। तो बहुत अच्छे समय से हो गया और मैं इसके लिए सभी कृष्ण भक्तों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर भजन आप लोगों को प्राप्त हुआ है। गाना फिल्म चाहूंगा, गाना भी गाया आपने, लिरिक्स भी, म्यूजिक भी आपने दिया है। और अनूप जी के साथ आपसे काफी बड़ा बिजनेस है, जैसे आपने कहना कह रहे थे कि किसी के साथ काम करने का सपने की तरह, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मौका है आपके लिए देश में, कितना बड़ा चांस है? बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि ये ड्रीम का ट्रू मोमेंट है कि अनूप सर मेरी धुन पर अपनी आवाज़ दे रहे हैं। ये एक न्यू कमर, क्या इससे ज़्यादा क्या चाह सकता है। और ये ऐसा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, तो मैं अत्यंत खुश हूँ। और ये पूछना चाहूंगा कि आज के दौर में जैसे भक्ति गाने की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि हर कोई प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड के गाने गाना चाहता है, कोई ऐसा गाना गाना चाहता है जो लोग सुने, काफी चले, उसको होना काफी प्यारा है, ट्राई कर चुका हो, कि आज के दौर में भक्ति गाने का कितना बड़ा मार्केट है, या कितने लोग सुनते हैं भक्ति गाने को? अंत में यही काम आता है, डेली लाइफ में हमें यही काम आता है। भगवान का जाप ऑफकोर्स सब सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर जब हमें शक्ति मिलती है तो भक्ति गीत से शक्ति मिलती है। मैं भी आपसे चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में कितना रुझान देखते हैं कलाकारों को, जो नए कलाकार आते हैं, जो गायक या गायक इस क्षेत्र में आते हैं, भक्ति गाने को लेकर कितना रुझान है आपका, कितना गाते हैं? भक्ति संगीत जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो एक एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था, बाकी ऑप्शनल होते थे। तो ये कंपलसरी म्यूजिक है कि सुबह उठ के सुनना ही सुनना है हर एक ने। सुबह उठ के कोई माइकल जैक्सन को सुनता है क्या? कभी किसी ने सुना कि उसने हनी सिंह का गाना सुबह 6 बजे लगाया हो? अरे भाई, सुबह उठ के जो असली हनी है वो तो भगवान का ही नाम है, वो असली शहद है। इसलिए यही परमानेंट म्यूजिक है। बाकी आएंगे जाएंगे, नई नई स्टाइल आएगी हर चीज़ की, लेकिन ये तो वही रहेगा, कृष्ण का नाम वही रहेगा, राम का नाम वही रहेगा। बाकी म्यूजिक डिफरेंट आएंगी चली जाएंगी। अब कितने सारे सिंगर्स इस बीच आए चले गए, लेकिन भजन अपनी जगह स्थापित है। आप सोचिए, 45 साल से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं, आज भी वैसे ही सुनते हैं। मैया मोरी मैंने माखन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये परमानेंट चीज़ है, ये हटने वाली नहीं। हम लोगों के देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कमरे में कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी होती है। तो वो जब सांस लेता है पहली, तो वहाँ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे। इसलिए इससे तो दूर कोई रह नहीं सकता, और जो लोग इससे दूर रहते हैं वो बड़ी जल्दी म्यूज़िक से दूर हो जाते हैं। तो मैं हर एक सिंगर को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी गाते हैं वो गाइए, लेकिन भजन संगीत की ओर थोड़ा रुझान रखिए। कुछ भजन याद कर लीजिए, वो गाइए साथ साथ, तो आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति आएगी, बड़ी शक्ति आएगी कि आप जो कुछ भी गा रहे हैं वो सब अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक भक्ति आ जाएगी, एक उसमें हनी टच आ जाएगा, एक जादू आ जाएगा। इसलिए इस भजन को हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रखिए। एक सवाल आपसे बहुत जरूरी है, इसका जैसे आपको मालूम है, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, इतनी दुखद बात है ये,
भी कम उम्र 40 साल की उम्र में है। जब सुशांत की मृत्यु हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम जाके अपनी सेहत बना रहे हैं, वो समझते हैं बस इससे ही हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। उससे तो डोले शोले बनते हैं, उससे हेल्थ नहीं अच्छी होती। इतना प्रोटीन और क्या क्या खा के 3-3 4-4 घंटे वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे नहीं होती अच्छी सेहत। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब तक आप हेल्दी नहीं करेंगे तब तक हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो जिम में नहीं हो सकता। स्ट्रेस कंट्रोल मेडिटेशन से होगा, प्राणायाम से होगा। अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जो आज दुनिया में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं वो फूट पड़ेगी। और जहां तक सिद्धार्थ का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जीन्स में है, क्योंकि उनके पिताजी की भी कम आयु में हार्ट फेल से ही, हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो ये जीन्स में होता है कि परिवार में इस तरह की एक कोई जीन्स में बात आ जाती है कि बच्चों को भी फिर वो चीज़ तंग करती है। जैसे मैं तो अपने घर का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो तो हार्ट अटैक भी नहीं, पूरा हार्ट ही खराब हो गया था। नया हार्ट लगाया था अमेरिका ले जाके, एक अमेरिकन का हार्ट निकाल के उनके लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी बहन को भी वही है। तो उसका कारण बाद में समझ में ये आया कि उनके पिताजी की भी एक यंग एज में डेथ हो गई थी हार्ट के कारण, तो उनको भी यही होगा। लेकिन उन दिनों मेडिकल साइंस ऐसी थी ही नहीं कि पता लगा पाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। तो होता, हमको पता भी नहीं था हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, वो तो बाद में पता लगा। तो कभी कभी जीन्स के कारण भी होता है। तो सिद्धार्थ के जो हुआ है वो जीन्स का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि आप लोग अपनी अगर सही सेहत बनाना चाहते हैं, योगासन कीजिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा होगी और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है जी।